अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जा रहा है, हमें अपने प्लांट्स की केयर भी उसी लिहाज से करनी पड़ती है। जब सर्दियाँ होती हैं तो हमें अपने प्लांट्स की केयर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो अपने प्लांट्स की केयर थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से करनी पड़ती है। आप जो मेरे ये कुछ प्लांटर्स देख रहे हैं, जिसमें ये वनडिंग चू का प्लांटर और ये टेंगल हार्ट का और ये टर्टल वाइन, ये तीनों प्लांटर्स मुझे, यानी तीनों प्लांट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में मैंने इनकी डिफरेंट स्टाइल से केयर की, और अब जो है, जो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं तो हमें थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी केयर के लिहाज से थोड़े से परेशान हो जाते हैं। उनके लीव्स ब्राउन हो रहे होते हैं, उनके प्लांट्स में वो शाइनिंग नहीं आ रही होती है। तो गर्मियों में थोड़ा बहुत तो ऐसा चलता ही है, कभी प्लांट्स अच्छे हो जाते हैं, कभी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है या ज़्यादा ही हो जाती है तो उनकी प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं। लेकिन थोड़ी सी हम एहतियात रखें तो कुछ अर्से बाद दोबारा हमारे प्लांट्स वैसे ही ग्रो करने लगते हैं। आप ही देखिए कि मेरा ये वनडिंग जो कि एक ब्रांच से मैंने इसके कितने ही प्लांटर तैयार किए। बहुत ही जो ग्रो प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये तीनों ही प्लांट्स ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इनकी गर्मियों में इन तीनों की, वैसे और भी, लेकिन इन तीनों की केयर इस तरह करनी पड़ती है कि हमें इनको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। डायरेक्ट सनलाइट तो दूर की बात है, हमें इनडायरेक्ट सनलाइट में भी इनको नहीं रखना है। नॉर्मल जो लाइट आती है उसमें हमें रखना है, थोड़ा सा प्लांट्स के दरमियान रखना है, इनकी वाटरिंग का ख्याल रखना है। इसलिए कि सर्दियों में तो हम इसको पानी नहीं डालते हैं। सर्दियों की तो हल्की सी सनलाइट भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं, 1 से 2 घंटे की सनलाइट भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन गर्मियों की ये बिल्कुल भी सनलाइट बर्दाश्त नहीं करते, और फिर वक्तन फ़ौक्तन आप इसको देखते हैं कि इसके लीव्स इतनी केयर करने के बाद भी कहीं कहीं से ब्राउन होके ख़राब हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि ये प्लांट है, जैसे कि मेरा ये लीव ब्राउन हो रहा है। हमें इसकी केयर कैसे करनी पड़ती है? हमें इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, जहाँ नॉर्मल जो लाइट आती है उसमें रखना है, और पानी का ख्याल रखना है। पानी आपने बिल्कुल चेक करके डालना है, इसलिए कि सर्दियों में तो हम रोज़ाना पानी नहीं डालते हैं इन प्लांटर्स में, प्लांट को पानी नहीं देते हैं। लेकिन गर्मियों में जबकि इतनी गर्मी पड़ती है तो हमें पानी देख के ज़रूर डालना पड़ता है। टर्टल वाइन के बारे में तो मैं ये कहूँगी, इसको पानी ज़्यादा पसंद होता है। मैं इसको रोज़ाना ही पानी देती हूँ, और इसकी वैसे आप इसके लीव्स देखिए बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छे ये ग्रो कर रहा है। और टर्टल वाइन की भी मैंने 1 से 2 ब्रांचें छोटी छोटी ली थी, और आज मेरे पास इसके बेनता प्लांटर है, और बहुत सारी जगहों पर ये, हर जगह जहाँ पर मुझे लगता है मैं इसके लीव्स, इसकी ब्रांचेस निकालती हूँ, वहाँ लगा देती हूँ। तो ये चूँकि इसके रूट बहुत समझिए छोटे छोटे होते हैं, ये इसके डीप नहीं जाते, लिहाजा आप किसी भी प्लांटर में इसको लगा सकते हैं। 2 से 3 प्लांट के साथ भी इसको आप लगा सकते हैं। इसी तरह टेंगल हार्ट को देखिए, अगर जो लोग मेरे साथ मुस्तकिल चैनल के साथ लगे हुए हैं, मुसलसल वीडियोस देखते रहते हैं, और मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो यकीनन इस प्लांट को पहचानते होते हैं। वही छोटा सा एक प्लांट है, पॉट है, जो मैं लेकर आई थी, वो काफ़ी महंगा लेकर आई थी, जिस पे आप लोगों ने कहा था कि मैम हमारे इलाके में तो ये बहुत सस्ता मिलता है। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं है, मैं इसके बहुत सारे केयर करने के बाद बहुत सारे प्लांटर तैयार कर दूँगी, और मैं आपको जल्द ही दिखाऊँगी अपने वो सारे प्लांटर्स जो मैंने इस प्लांटर्स के कटिंग करके लगाए। और ये प्लांटर भी देखिए कितना अच्छा है, इसके टेंगल हार्ट का प्लांट हो गया है। तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, ठीक है। आपने पानी का ख्याल रखना है, पानी आपने चेक करके रोज़ाना ही डालना है। अगर आपको लगे कि अभी थोड़ा सा गीला है तो आप वेट कर लीजिए, 2 से 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब आप देखिए कि हाँ भैया अभी काफ़ी सूखा हुआ लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिए। इसलिए कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बात ये, और फर्टिलाइज़र की ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, गर्मियों में ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको वीकली तो ना दें, तो आप 15 डेज़ में, नहीं तो मंथली आप थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो गोबर की खाद का होता है, जो मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांटर्स में दे दीजिए। जैसे कि गर्मियों में हम इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़ ना ही करें तो बेहतर है। ऐसे आजकल बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ रही हैं। जुलाई के बाद अगस्त में तो रेनी सीज़न शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बिल्कुल इनको 15 से डेज से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मई जून की गर्मियाँ पड़ती हैं, जुलाई की काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसमें आप मंथली दे दीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मंथली आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का, या जो आप एनपीके का देना चाहते हैं एनपीके का दे दीजिए, कॉम्पोस्ट का देना चाहते हैं कॉम्पोस्ट का दे दीजिए, इनका फर्टिलाइज़र इनको दे सकते हैं। और ये भी कीजिए साथ साथ
कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इनके निकाल के इनकी कटिंग्स लगाते रहिए, बहुत ईज़िली कटिंग लग जाती है। मेथड वही है कि बहुत अच्छे से आप सॉइल बनाइए, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, इसमें सैंड हो, कोकोपीट हो और आपके गार्डन की सॉइल हो, ये तीनों मिलाइए और अब आराम से उसके अंदर इसके ब्रांचेस लगाते रहिए। इसलिए कि ब्रांचेस लगाते रहेंगे तो अगर आपका कोई प्लांटर ख़राब भी होगा, कुछ प्लांट्स ख़राब भी होंगे, तो आपके मज़ीद पीछे बैकअप में बहुत सारे प्लांटर तैयार हो जाएंगे। और बहुत ईज़ी लग जाता है। इतनी सी ब्रांच तोड़िए इसकी, किसी जगह भी दबा दीजिए और वहाँ लगेगा। नहीं आपके पास सॉइल है, अभी आप नहीं लगाए, पास पॉट है या कुछ है, तो आप इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस तोड़िए और अपने किसी भी प्लांटर में लगा दीजिए। आप ये देखिए कि मैंने बंटिंग जू का ये इधर लगाया हुआ है, इसके अंदर देखिए बंटिंग जू भी इस तरह चल रहा है। तो ये छोटे छोटे से कटिंग्स होती हैं, ये आसानी हमारे इन प्लांटर्स के अंदर लग जाती हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और आपको दिखाती हूँ कि एक और मेरा इसी तरह से मैंने टर्टल हार्ट का बनाया। टर्टल हार्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, बहुत ईजिली ग्रो करता है। ये देखिए, आप ये देखिए कितना अच्छा मेरे इस जगह हो रहा है। और आप इसको देखिए, ये बिल्कुल यहाँ शेडी इलाका है, एक तो कवर्ड इलाका है और यहाँ पर आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितना अच्छा गया। मैंने इसको बीच में 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में आज से 1 महीने पहले, यानी समझिए मई की बिल्कुल स्टार्ट में मैंने रह गया था, तो इसके बीच से सारे लीव्स ब्राउन हो गए थे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्लांट जो है ये डायरेक्ट सनलाइट को गर्मियों की तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आप इतना अच्छा इसको शेडी इलाका देंगे, बस जो नॉर्मल लाइट आएगी वो आती रहेगी, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो आप अभी भी देखिए, जैसे ये है ना, अब आप इसे कटिंग तोड़िए, आप कहीं लगा दीजिए, वेट ना कीजिए, जल्दी जल्दी कटिंग किसी भी पॉट में लगाते रहिए। आपके बहुत सारे प्लांटर तैयार होते रहेंगे और लगते भी बहुत खूबसूरत है। छोटे छोटे पॉट्स में लगा के भी आप छोटे छोटे से प्लांटर हैंग कर सकते हैं। एक साथ 3 प्लांटर हैंग कीजिए, उस पर टर्टल वाइन लगाइए, बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं भी कुछ प्लांटर्स बना रही हूँ और इंशाल्लाह जब बना लूँगी रमज़ान के बाद आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत ये प्लांट है और कितना इजी टू ग्रो है और कितना अच्छा लगता है ये, और कितना ग्रीनरी प्रोवाइड करता है हमारे गार्डन में। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।